सर? कश्मीर में ही सब कुछ हो गया। कश्मीर की सरजमीन का हूँ, कश्मीर की सरजमीन में ही रहता हूँ। पढ़ाई भी यहीं पर हुई, खाली हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर चला गया था। महाराष्ट्र में मैंने डिग्री की है, उसके बाद डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट भी मैंने महाराष्ट्र से की और MBA भी, मास्टर्स डिग्री मैंने महाराष्ट्र से की। तो उसके बाद मैं कैंपस सिलेक्शन में 2 साल काम किया। तो बट वहाँ पर भी मैं पॉलिटिकल एक पार्टी का उस टाइम स्टूडेंट फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी रहा, एज सेक्रेटरी रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, वो 2 वोटों से हार गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया तो पासवान साहब का ब्लेसिंग हो गई। फिर हम लोगों ने कश्मीर में रेलवे लगवाया, उनके माध्यम से जो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने लाया। स्वर्गवासी बेचारे नेता रहे नहीं अभी। तो उसके बाद ये गाड़ी चलती रही तब से आज तक। सर, एक एम होता है, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई IAS, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आए तो आपका एम क्या रहा, क्यों आप पॉलिटिक्स में आ गए? जो कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर तो मैं, हाँ डॉक्टर भी हूँ, मैं PhD स्कॉलर भी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को डॉक्टरेट डिग्री भी मिली है। तो मेरे को वो शौक ही नहीं रहा फिर इंजीनियर और डॉक्टर बनने की। जो बात है वो सब चीज़ें मिल गई, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट भी मिल गई, MBA भी किया। तो ठीक है, हमारी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन इसी में आ रही है कि मैं लोगों के बीच में रहूं, लोगों के लिए काम करूं, लोगों की आवाज़ उठाऊं। अब उसी रास्ते को, उसी गाड़ी को लेके चल रहे हैं। और नेचुरली ये तो एक हर एक जो भी एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है, उसके दिमाग में रहता है कि मैं एक बार MLA बनूं, MP बनूं। ठीक है, अभी तक MLA नहीं बना, लेकिन पासवान साहब की ब्लेसिंग से MLA क्या, मंत्री जैसे भी ख्वाब हमने देखे, सब कुछ देखे सामने से, उनके साथ में काम किया, MLA से ज़्यादा काम किया। जो एक MLA के MP भी नहीं कर सकता, मंत्री भी नहीं कर सकता, उतने काम किए। यहाँ पर ही स्टील प्लांट लगवाया। यहाँ पर हमने जब हमारे कुछ भाई लोग, जब यहाँ पर HMT फैक्ट्री बंद हो गई थी, उसमें 48-50 करोड़ का जो पेमेंट पेंडिंग था उन सब लोगों का, वो बेचारे बहुत परेशान थे। 2 साल तक कोई नहीं पूछ रहा था। मैंने उनको वो रिलीज़ करवाया पासवान साहब के थ्रू, जो एक MLA MP भी नहीं कर सका था उस वक्त। उसके साथ में स्टील प्लांट जो MLA MP नहीं लगाए, हमारे MP यहाँ पर आपको पता है, हमारे हर साल, हर 5 साल के बाद 5-5, 6-6 MP स्टेट से निकलते हैं। क्या करते हैं वो पार्लियामेंट में? आज तक कौन सा उन्होंने इंडस्ट्री कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लाई, इन पर्टिकुलर वैली में लाई? सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं, कभी 370 के ऊपर, कभी 35 के ऊपर, कभी ग्रेटर ऑटोनॉमी के ऊपर, कभी सेल्फ रूल के ऊपर। हम तो कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म में है, जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि हम डेवलपमेंट की गाड़ी को कैसे लेके चलें। क्योंकि डेवलपमेंट है, विकास है, तो हर एक की लाइफ कंफर्टेबल है, पर्टिकुलरली यूथ की, नौजवान की। आज हमारे पास 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ से क्यों है? ये हम सवाल पूछ रहे हैं उन सब लीडरों से जो 70 साल से दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों को। क्या एक पार्लियामेंटेरियन 1 साल में एक प्रोजेक्ट नहीं ला सकता कश्मीर को? 70 साल में 70 प्रोजेक्ट लाते, हम तो यहाँ पर दुनिया भर को खाना खिलाते। उत्तराखंड इतना छोटा सा एरिया है, वहाँ देखिए कितने बड़े बड़े बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स है। भाई पीसफुल एटमॉस्फेयर मेरे चलो पिछले 30 साल में नहीं था, उससे 40 साल तक इन्होंने क्या किया? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन सब नेताओं के ऊपर। अब हम यही कोशिश करेंगे, जो आजकल हमारा फ्यूचर निकल रहा है, फ्यूचर जनरेशन, जो छोटे नौजवान यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक क्लियर कंसेप्ट रखे, अपने यहाँ लोगों के लिए, अपने रियासत के लिए काम करना है, अपनी कंट्री के लिए आगे बढ़ना है, अपने स्टेट को आगे बढ़ा, अपने UT को आगे। हम तो गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर साहब को, हमें UT से वापस स्टेटहुड दे दे, तो हम इस यहाँ पर अपनी जगह पर काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई टूरिज़्म एरिया है, टूरिज़्म एरिया में हम इंडस्ट्रीज़ नहीं ला सकते, हम तो कहते हैं मत लाइए ना, पोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ला सकते हैं, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। आप रिसर्च एनालिस्टों को रिसर्च एंगेजमेंट ग्रुप्स ला सकते हैं, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। आप बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। आप मेट्रोज यहाँ ला सकते हैं सिटी में, कौन सा पोल्यूशन हो जाएगा भाई? काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, और काम करना पड़ेगा। जो लोगों के बीच में जाएगा, इलेक्शन से जीत के आ जाएगा, उसको काम करना पड़ेगा। अब ये सब नहीं चलेगा जो अभी तक चला। हमारे पेरेंट्स, मेरी माँ ऋषि पातशाह के दरबार में, हमारे यहाँ पर कश्मीरियात ये लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल कश्मीरियात वर्ड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मेरे यहाँ कश्मीरियात वो है, कश्मीरी पंडित अपने मंदिर में सवेरे जाता था, वहाँ से निकल के दसगिर साहब के दरबार में जाता था, वहाँ से निकलता मखदूम साहब के यहाँ जाता था, हरी पर्वत माता के वहाँ दर्शन करके आता था, मखदूम साहब के यहाँ जाता था।
हर जगह हमारे साथ। माता खीरवानी में जाता था, जब तक वो दसगिर साहब मखदूम साहब के दरबार में हारी पर्वत में माता के मंदिर में नहीं जाएगा तब तक उसका, या छठी पातशाही में, ये हमारा ये कश्मीरियत है। जो खूबसूरती हमें ऊपर वाले ने दी है, खूबसूरत बहुत बनाया है ऊपर वाले ने हमको, शक्ल से भी, अकल से भी, दिमाग से भी बनाया, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे लीडर्स ने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया। हिंदू मुस्लिम माम पर नहीं किया उन्होंने, हमें एक्सप्लॉइट किया 370 पर, ग्रेड एटोनॉमी पर, सेल्फ रूल पर, पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पर, इन सब चीज़ों पर जो एक्सप्लॉइटेशन हमारी हो गई उसमें हम लोग फिसल गए। कि सर आज की एज में भी आप अपने कल्चर को भूले नहीं? कैसे भूलेंगे भाई। मैंने परसों से इंटरेक्शन स्टार्ट की है। जम्मू में मैं बैठा था, मेरे कुछ मुस्लिम भाई भी एक दो साथ में, हमारे सीनियर आर्टिस्ट है आयस साहब, वो भी बैठे थे साथ में। लिटरली रोना आ गया लोगों को वहाँ पर, हमने जब आपस में, और मैंने कहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब हमने इंटरेक्शन की, RNP एक लोकल चैनल थी, रोहित भट्ट जी और रोहित रोशन थे, दो भाई थे, उन्होंने इंटरेक्शन स्टार्ट, बिलीव नहीं करेंगे 20-25 ज़्यादा नहीं थे कश्मीरी पंडित, 25 कश्मीरी पंडितों में एक ने ये नहीं बोला कि भाई क्यों वापस जाएंगे। एक ने, बहुत बड़ी बात है, सब लोगों ने बोला, मैं भी बोलता हूँ 88-89 बहुत बुरा फेज था कश्मीरियों के लिए, इन पर्टिकुलर कश्मीरी पंडित के लिए ज़्यादातर था, इसलिए क्यों कश्मीरी पंडित उठ के भाग गया। हमारे जो गिने चुने लीडर थे वो मारे गए, वो बेचारे उठ के निकल गए, क्योंकि फिर रहा नहीं, कोई रोकने वाला रहा नहीं, और हम उठ के पार चले गए। वो दिल से कभी भी नहीं निकली। जिसके घर में किसी को मारा, ये तो नॉर्मल, यहाँ पर भी जब हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसके घर में किसी को मारा वो बेचारा कहाँ से वो भूलेगा, वो अपने बच्चे को, अपने बुजुर्ग को हर वक्त याद रखेगा जिसको गलत तरीके से मारा है। लेकिन मेन चीज़ है कि हम लोगों को सबको आगे देखना है। जो हुआ उसको अब ठीक है दिल में रखिए, लेकिन हम सबको हक बनता है कि हम आगे देखें, ऊपर वाले से रहमत मांगे, ऊपर वाले से दुआ करें कि आगे ऐसा कुछ ना हो। हम सब प्यार मोहब्बत से, जितना टाइम रहे, ज़िंदगी है कितनी, 2-4 दिन की, 2 गुजर गए, 2 रह गए। अब इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी ना गिले शिकवे करने के लिए, प्यार बांटने के लिए। जो प्यार तब का था जब कश्मीरी मुसलमान भाई के पैर में अगर कांटा चुभता था तो कश्मीरी पंडित को पेन होती थी, वो 2 बार घर में खड़ा होता था, इसका कांटा कैसे निकलेगा, इसको कैसे इलाज करें। सेम वे में जब मुसलमान भाई के पैर में कांटा चुभता था या पंडित के, एक दूसरे को अक्रॉस, ये लोग एक दूसरे के लिए पेन होती थी। वो हम पेन और वो प्यार, वो पेन ही नहीं था, वो प्यार था इन दोनों का। वही कश्मीरियत है, वही कश्मीरियत थी। उसी कश्मीरियत को रिवाइव करने के लिए हम सबको मिल बांट कर काम करना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। और मैं तो गवर्नमेंट को भी गुजारिश करूँगा कि आप 50-55 साल के बुज़ुर्गों को मिलाइए। 55 साल का बुज़ुर्ग जिसने 25 साल कश्मीर में दिए, 30 साल बाहर दिए। यहाँ का 55 साल का बुजुर्ग जिसने 55 यहाँ पर दे दी, वो 30 साल गैप देखिए आपस में। उन दोनों को मिलाइए, 2-4 दिन रखिए। इतना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, इन पर थोड़ा सा खर्चा करे। उन दोनों को 2-4 दिन के लिए बिठाइए साथ में। हमारी माँ बहन बेटियाँ जो उस वक्त 25 साल की थी, 20-25-30 साल की, आज उनको वहाँ से भी कश्मीर पंडित हुए, यहाँ कश्मीर, इनको 2-4 दिन के लिए आपस में बिठाइए, सब माहौल ही खत्म हो जाएगा। माहौल इंटरेक्ट हो जाएगी, इंटरेक्शन के बाद ऐसा एक माहौल खुशहाल आएगा। फिर ये अपने बच्चों को बुलाएंगे, देखो जी हमारी क्या रिलेशन थी। क्योंकि प्यार मोहब्बत ना हिंदुस्तान कश्मीरियों के दिल में इंजेक्शन से देगा, ना कोई बाहर का, ना हमारा कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देगी। अगर देगा तो ये कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के दिल में बस रहा है, और कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के दिल में जैसे बसता था वैसे ही वापस बसेंगे। और बाग जो होता है वो बाग तभी बहुत खिला बुला लगता है, तभी उसके फूल, जब उस बाग में हर एक फूल खिलेगा तो तभी वो बाग का बागवान भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम चाहते हैं कि हम सब कश्मीरी ऐसे बागवान बने जिसमें हिंदू का फूल भी हो, मुसलमान का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो, तभी वो बाग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखेगा और बहुत खिला बिला भी दिखेगा। थैंक यू। थैंक यू।